नमस्कार किसान बागवान साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे एप्पल प्लांट में पेप्टी बार्क के संदर्भ में। तो पेप्टी बार्क जो हमारे सेब के पौधे में आता है, तो उसके कई रीज़न होते हैं। उसका कोई एक रीज़न नहीं होता है, उसका कोई एक विशेष कारण नहीं होता है कि इस कारण से पेप्टी बार्क हमारे प्लांट में आ गया है। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न होता है, जब हम कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो सही समय में वो प्रूनिंग हमारे प्लांट में होनी चाहिए। तो जब सेब फ्लो जोरों पे होता है, तो उस समय हमें अपने प्लांट में प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेब फ्लो जब बैक हो जाता है तो हमारी प्लांट की स्किन को फाड़ देता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, जब हम प्रूनिंग करते हैं ऐसे समय में, जब बारिश का मौसम होता है, उस समय भी हमारे प्लांट में पेप्टी बार्क आ जाता है। और जब हम ज़्यादा फोलियर के माध्यम से सिंचाई प्लांट को करते हैं, जैसे स्प्रिंकल्स वगैरह हम लगाते हैं, तो उस समय ये स्किन हमारी गीली रहती है 24 घंटे। तो ये भी एक रीज़न होता है पेप्टी बार्क आने का। तो कोई एक कारण नहीं होता है पेप्टी बार्क आने का कि प्रूनिंग के कारण ही हमारे प्लांट में पेप्टी बार्क आया है, या फिर गलत तरीके से प्रूनिंग करने के कारण पेप्टी बार्क आया है। तो इसके 3-4 कारण मेन बन जाते हैं पेप्टी बार्क आने के। तो आप देख रहे हैं इस प्लांट में भी मेरे पास पेप्टी बार्क आया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है, क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादातर स्प्रिंकल चला रहता है। और इसी साल का ग्राफ्टिंग है, इसी साल की ये ग्राफ्टिंग है। आप देख रहे हैं नीचे ये ग्राफ्टिंग एरियाज है यहाँ पर, जो कि इसी साल मैंने ग्राफ्टिंग की हुई है। और इसी साल इस पौधे में मेरे पास पेप्टी बार्क आया हुआ है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेप्टी बार्क ही है, यहाँ पर पेप्टी बार्क है, यहाँ पर भी पेप्टी बार्क है। इसका मैंने यहाँ से डेड स्किन लगभग निकाल दी है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए डायरेक्टली हम बात करेंगे किस तरीके से इसको हमने ठीक करना है, किस तरीके से हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो आप पहले तो हमें इसकी स्किन को निकालना है पूरी तरह से। ये देखिए, जो डेड स्किन थी पेप्टी बार्क के कारण, जो स्किन डेड हो गई थी, उसको निकालना है। तो ये मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया है। ये डेड स्किन है, आप देख रहे हैं। ये डेड स्किन मैंने इसकी निकाल दी है, इस साइड से भी निकाल दी है। तो बाहर की जो स्किन होती है उसकी इस तरह की पपड़ी बन जाती है, तो बोलते हैं पेप्टी बार्क। तो अब इसको हमने कैसे ट्रीट करना है पेप्टी बार्क के लिए, सबसे एक हमें पॉइजन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का पॉइजन हमें लेना है। ये कैनॉन है और इसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% पाया जाता है, तो इसमें पॉइजन भी ज़रूर डालना है। और ये अलसी का तेल है, ये अलसी के तेल की बोतल हमारे पास है। और एक छोटा सा बर्तन लेना है, मैं इसमें इसका घोल बनाऊंगा। और सबसे ज़रूरी जो हमारे पास है, ये कॉपर हमारे पास है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप देख सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाना है, और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, अलसी के तेल में इसको घोलना है।
और इस डब्बे में मैं इसका घोल बनाऊंगा और उसके बाद इसमें लेप लगाना है। अब मैंने अच्छे से पेस्ट तैयार कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अलसी का तेल, कॉपर और कुछ पॉइजन इसमें है जिसमें ये पेस्ट बनाया गया है। तो ये सबसे पहले तो ये स्किन हमें अच्छे से निकालनी होती है। आप शायद देख रहे होंगे जो ये स्किन है मैंने अच्छे से निकाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्किन मैंने अच्छे से निकाल दी है और अब ये पेस्ट इसमें लगाना है। ये सारी डेड स्किन मैंने इसमें से निकाल दी है। मेरे पास ये ब्रश है, ये फालतू पड़ा हुआ था, तो इसके माध्यम से मैं इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अलसी का तेल और कुछ पॉइजन इसमें लगा रहा हूँ और अच्छे से इसमें लगा देना है। जहाँ तक बीमारियों की बात है तो ये हर बागवान के बगीचे में आ जाती है, चाहे कितना ही स्किल क्यों ना हो। बीमारियां तो आनी ही आनी है, लेकिन उसका समाधान होना चाहिए। उस बीमारी को दूर करने का पता होना चाहिए। उस बीमारी को कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से हमें उस बीमारी को ट्रीटमेंट देनी है ताकि वो बीमारी हमारे पौधे से दूर चली जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जहाँ जहाँ भी पेपरी बार्क आया हुआ है, पेपरी बार्क के कारण जो स्किन डैमेज हुई है, पहले उसको निकाल दें और फिर इस तरीके से हमें इसमें चारों साइड पेस्ट लगा देना है। इस तरीके का ब्रश होता है, आप इससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो दस्ताने लगा करके हाथ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हाथ का प्रयोग ना करें। तो कई लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति के बगीचे में बीमारी आ गई है या फिर उसको नॉलेज नहीं है। जहाँ तक बीमारी की बात है, वो हर व्यक्ति के बगीचे में आनी ही आनी है बीमारियाँ, और उसके लिए हमें पहले से अलर्ट रहना चाहिए। तो इस पौधे में मेरे ज़्यादा पेपरी बार्क आ गया था, क्योंकि इसमें स्प्रिंकलर मेरा चला रहता है, क्योंकि इंटरक्रॉप इसमें लगी होती है। जैसे कि ये लहसुन नीचे लगा हुआ है, तो इसकी सिंचाई करने के लिए मेरे पास स्प्रिंकलर इसमें चला रहता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। फोलियर जब हम वाटर देते हैं अपने क्रॉप को, तो उसके कारण हमारे एप्पल के प्लांट्स में पेपरी बार्क आ जाता है। तो ये जो अलसी का तेल, कॉपर है और फिर थोड़ा सा पॉइजन, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब इस पौधे में ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसकी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, और ये अच्छे से मेरे पास हील अप हो चुका होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपके बगीचे में भी इस तरह का पेपरी बार्क आया है तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अपने पौधे को पेपरी बार्क से बचा सकते हैं। अभी ये पेपरी बार्क है, बाद में ये कैंकर का रूप भी धारण कर लेता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप मेरी इस वीडियोस को देखिए, सीखिए, समझिए और नॉलेज ले लीजिएगा इस वीडियो से।